यूपीआईटीआई में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आती है और हर साल आता है। दोस्तों सलूशन क्या है इस वीडियो में जान लीजिए। क्या आपका पेमेंट कट गया है और आपसे दोबारा पेमेंट मांग रहा है? क्या आपका पेमेंट कट गया है लेकिन प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है? तो आगे क्या करना है, आइए जानते इस वीडियो में कि कैसे क्या करना है, इसका सलूशन क्या है। दोस्तों जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक निर्देश देखने को मिलता है। इसमें बताया गया है, कह रहा है कि यदि आपने शुल्क का भुगतान कर दिया है तथा आपके बैंक खाते से राशि कट गई है परंतु अपने भुगतान रसीद का प्रिंट आउट लेने में असमर्थ हैं तो कृपया भुगतान के समय से 24 घंटे तक प्रतीक्षा करें तथा प्रिंट आउट लेने के लिए दोबारा आप प्रयास करिए। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि अगर आपका एक बार पेमेंट हो चुका है तो आप 24 घंटे तक वेट कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक भी आपको वेट करना पड़ जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना दोस्तों, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप 2 बार पेमेंट कर देंगे तो पैसा चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेमेंट हो चुका है लेकिन जो है दोबारा पेमेंट मांगा जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको पहले वेट कर लेना है, 24 से 48 घंटे तक भी आपको वेट कर लेना है। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मान लेते हैं कि आपका पेमेंट जो है सक्सेस नहीं होता है, तो पिछली बार अगर 2025 को मैं रिपोर्ट बताऊं आपको, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका 2025 में पेमेंट सफल नहीं हुआ। मतलब पैसा तो कट गया था, बाद में 24 से 48 घंटे बाद उनका जो पैसा था उनके बैंक खाते में वापस आ गया था। तो अगर आपका पेमेंट हो चुका है, प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है, सक्सेस नहीं होगा, तो वो पैसा भी आपका रिटर्न हो जाता है। ऐसा पिछली बार हुआ था। अब 2026 में ऐसा नियम है कि नहीं है, वो आपका भी जब किसी का आएगा नोटिफिकेशन तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो है ये पिछली बार ऐसा हुआ था। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि अगर आपका जो है प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है तो सर्वर या टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपका प्रिंट आउट नहीं निकलता है, तो आप जो है 24 घंटे का वेट कर लीजिए। सरकारी वेबसाइट है तो जानते ही हैं काम थोड़ा सा स्लो होता है, तो इसलिए आप वेट कर लीजिए। और दूसरी बात ये कि जब पेमेंट आप करें, ठीक है, या फॉर्म अप्लाई करें तो आप या तो सुबह में करें। ठीक है, सुबह में जो है आप करें। सुबह में कब, मतलब कि जैसे 4 से 5 या 6 के बीच में। ठीक है, अगर आप 4 से 6 के बीच में करते हैं सुबह में तो यहाँ पे आपका पेमेंट भी नहीं रुकता है, काम अच्छे से हो जाएगा। या तो भाई 12 बजे के बाद, रात में 12 बजे बाद करिए, तो सर्वर जो है टेक्निकल प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा लोड नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका सफल होने का चांस ज़्यादा रहता है, पेमेंट फंसता नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से पेमेंट होने का ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा। अब आपके पास जो है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो है जिससे भी करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कितना पेमेंट जो है आपका लगेगा वो पहले ही आपका शो कर दिया था। 250 रुपये जो है आपका है और 300 रुपये जो है आपका है जनरल ओबीसी का। ठीक है, लड़कियों के लिए 100 रुपये यहाँ पे है। तो यहाँ पे यूपीआई पे जो है आप क्लिक कर देंगे। जैसे यूपीआई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका यूपीआई क्यूआर कोड से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो है यहाँ पे क्यूआर कोड दिया, क्यूआर कोड जो है यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, क्यूआर कोड पे टिक कर देंगे। इसके बाद जो है आपके सामने पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा और इसके बाद जो है आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इसके बाद जो है आपका यहाँ पे पेमेंट होने का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है बार कोड आ जाएगा, आप बार कोड का स्कैन करके अपना जो है पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद जो है आपका अगर मान लीजिए रिसीप्ट नहीं आता है तो आप वेट करेंगे, 24 घंटे बाद आप रिसीव कर सकते हैं, आपका पेमेंट आउट निकल सकता है। आप घबराएं ना, परेशान ना हो, कोई दिक्कत होती है कमेंट करिएगा दोस्तों, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। अच्छे से आपको आगे समझाते रहेंगे।